रतन टाटा, ये नाम सुनते ही इंटेग्रिटी, इनोवेशन और एम्पैथी जैसे शब्द दिमाग में आते हैं। वो लाखों लोगों के लिए होप के किरण हैं। एक यंग बिजनेसमैन से ग्लोबल लीडर बनने तक का उनका सफर इंस्पायरिंग है। रतन टाटा बिजनेस एक्यूमेन और सोशल कॉन्शियस का परफेक्ट ब्लेंड है। उनका दिल हमेशा अपने देश और देशवासियों की सेवा में लगा रहता है। असली सक्सेस तो दुनिया में कुछ अच्छा इंपैक्ट लाने से मिलती है। मशहूर टाटा फैमिली में जन्मे रतन टाटा को एक्सीलेंस विरासत में मिली थी। बचपन से ही उन्हें इंटेग्रिटी, हार्डवर्क और कंपैशन की वैल्यूज सिखाई गई थी। छोटी उम्र से ही उन्हें यह एहसास हो गया था कि समाज को वापस देना कितना जरूरी है। कॉर्नेल और हार्वर्ड से पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा वापस इंडिया आ गए। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से अपने करियर की शुरुआत की। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें ऑर्डिनरी वर्कर्स के चैलेंजेस को करीब से समझने का मौका दिया। अपनी विजन और डिटर्मिनेशन से वो धीरे धीरे तरक्की करते गए। एक लीडर के तौर पर उन्होंने हमेशा इनोवेशन, एम्पैथी और एक्सीलेंस को इंपॉर्टेंस दी। यही वो खूबियां थीं जिन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में उनके टेन्योर को डिफाइन किया। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने अभूतपूर्व ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन देखी। उनमें अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने की गजब की क्षमता थी। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस और ऑटोमोबाइल्स जैसे नए सेक्टर्स में टाटा ग्रुप का विस्तार किया। रतन टाटा का विजन देश की सीमाओं से भी आगे था। उन्होंने बड़ी ही दिलेरी से टाटा ग्रुप को ग्लोबल अरीना में उतारा। उन्होंने टेटली टी और जैगुआर लैंड रोवर जैसी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस का नेतृत्व किया। इन एक्विजिशंस ने टाटा ग्रुप की ग्लोबल प्रेजेंस को मजबूत किया। उनकी लीडरशिप स्टाइल, ह्यूमिलिटी, एम्पैथी और अपने एम्प्लॉइज के लिए डीप रिस्पेक्ट से भरपूर थी। वो अपनी टीम को एम्पावर करने और इनोवेशन वाला कल्चर बनाने में बिलीव करते थे। इस अप्रोच की वजह से उन्हें अपने एम्प्लॉइज का एडमिरेशन और लॉयल्टी हासिल हुई। को वापस देने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप कई सोशल इनिशिएटिव्स में सबसे आगे रहा है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और पॉवर्टी एलिविएशन उनके लिए खास फोकस वाले एरियाज रहे हैं। उनका मानना है कि किसी भी देश की तरक्की के लिए अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। उनके फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स इस बात को दर्शाते हैं कि वो लोगों की जिंदगी में कुछ रियल डिफरेंस लाना चाहते हैं। टाटा ट्रस्ट्स ने उनके गाइडेंस में कई सोशल कॉजेज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, एजुकेशन को बढ़ावा देने और रूरल कम्युनिटीज को एम्पावर करने में अहम भूमिका निभाई है। इंडिया के लिए रतन टाटा का विजन सिर्फ कॉर्पोरेट सक्सेस तक सीमित नहीं है। उनका ड्रीम है एक ऐसा इंडिया देखने का जहां हर किसी के पास सक्सेस पाने का मौका हो। उन्हें इंडिया के यूथ पर पूरा भरोसा है। उन्होंने यंग माइंड्स को एम्पावर करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। दुनिया की
सबसे सस्ती कार टाटा नानो उनका ही ब्रेन चाइल्ड था। वो लाखों इंडियंस को अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन देना चाहते थे। इस इनिशिएटिव ने दिखाया कि वो इनोवेशन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कितने कमिटेड हैं। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हायर एजुकेशन हासिल करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए रतन टाटा फेलोशिप की शुरुआत की। उनका मानना है कि फ्यूचर लीडर्स को तैयार करना बहुत जरूरी है, जो आगे चलकर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अपना योगदान देंगे। रतन टाटा की जिंदगी विजन, कंपैशन और स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी की पावर को दर्शाती है। उन्होंने हमें दिखाया है कि बिजनेस सक्सेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में उनका योगदान अतुलनीय है। उनके फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स ने लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है। उन्होंने जनरेशंस ऑफ इंडियंस को बड़े सपने देखने और एक बेहतर कल बनाने के लिए काम करने के लिए इंस्पायर किया है। उनकी लेगेसी बिजनेस की दुनिया से कहीं आगे तक फैली हुई है। रतन टाटा होप की किरण, इंटेग्रिटी के प्रतीक और टाटा ग्रुप के मोटो लीडरशिप विद ट्रस्ट को पूरी तरह से एम्बॉडी करते हैं। उनकी लाइफ और काम आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करते रहेंगे। उन्होंने एथिकल लीडरशिप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अनवेवरिंग डेडिकेशन की एक मिसाल कायम की है।